नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सबसे बड़ी घोषणाएं हो गई है। देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी जी ने बड़ी घोषणाएं कर दी, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी देश के साथ बिहार वालों को बड़े सौगात दे दिए। आज हर वर्ग के गरीबों के लिए खुशखबरी है। साथ ही मुसलमानों को लेकर बड़ा फैसला ले लिया गया। साथ ही गरीबों को 10 किलो अनाज अब फ्री में मिलेगा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा और भी कई बड़े ऐलान किए गए। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर सबसे बड़ा आरोप लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जेपी नड्डा दिल्ली से बैग पर भर भर कर पैसे ला रहे हैं और बिहार में बांट रहे हैं। जेपी नड्डा पर तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी क्षेत्र में पैसे बांटे जा रहे हैं, लोगों को खरीदा जा रहा है ताकि ये बीजेपी को वोट दे। बीजेपी वाले डरे हुए हैं, जानते हैं कि कोई भी बिहारी इनको वोट नहीं देगा, इसलिए पैसे से खरीदा जा रहा है वोटरों को। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुझे खबर मिली है कि जेपी नड्डा जी बहुत सारा बैग लेकर दिल्ली से आए हैं और जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां वहां बांट रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इसे चेक करवा ले, जो हम कह रहे हैं वह 100% सत्य है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, एजेंसियां उनकी खुलकर मदद कर रही है। दिल्ली से 5 बैग भरकर वह अपने साथ लाए और चुनावी क्षेत्र में बांट रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि पुलवामा में जो हुआ उसमें बहनों का सुहाग आखिर किसने छीना? चीन बार बार हमला करता है, हमारे जवान शहीद होते हैं, तो आखिर किसकी वजह से बहनों का सुहाग छीन गया? नोटबंदी में कई लोग लाइन में लगकर मर गए, तो आखिर किसने उजाड़ा बहनों का सुहाग? किसान आंदोलन में 800 किसान भाई शहीद हो गए, तो आखिर किसने उनका सुहाग छीना? कोविड में लोग मरे, किसकी वजह से सुहाग छीना गया? जेपी नड्डा बहुत सारा बैग भरकर आज ला रहे हैं और चुनावी क्षेत्र में बांट रहे हैं। जनता इसका जवाब इस बार बीजेपी को जरूर देगी। मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। ओबीसी लिस्ट में शामिल हुआ मुसलमान समाज। देखिए, सरकार ने मुसलमानों को लेकर अब तक का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है और इस फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। अब आरक्षण का लाभ देने के लिए मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल कर दिया गया है। इस मामले की जानकारी खुद राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने प्रेस रिलीज जारी करके दी है और जिन 17 मुस्लिम समुदाय को श्रेणी 1 में ओबीसी माना जाएगा उनमें नदाफ, पिंजर दरवेज, छप्पर बंद कसाब, फुलमाली मुस्लिम, नालबंद कसाई अथारी, सिक्का लिगर, सालाबंद लदाफ, थीका नगर, बाजीगारा जोहारी और पिंजारी शामिल है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने आरक्षण का लाभ देने के लिए मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल किया है और अब पूरे देश में भी मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की भी मांगे तेज हो गई और जल्द ही मुसलमानों को पूरे देश में भी ओबीसी में शामिल किया जा सकता है। देखिए, ओबीसी श्रेणी 2B के तहत कर्नाटक राज्य ने सभी मुसलमानों को ओबीसी माना है, जबकि ओबीसी के श्रेणी 1 में 17 मुस्लिम समुदाय को ओबीसी माना गया है। देख लीजिए, बीजेपी वाले किस तरह से एक धर्म को टारगेट करके राजनीति कर रहे हैं और दूसरे धर्म से किस तरह से नफरत वाली बात कह रहे हैं। जरा बीजेपी नेता का विवादित बयान तो सुनिए। बीजेपी ने कहा कि बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। क्या पीएम मोदी जी और अमित शाह जी यही है आपका सबका साथ और सबका विकास? देखिए, राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि देश में अगर मोदी सरकार बनती है तो आने वाले समय में बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने यह बयान उदयपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दिया है। इन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है। इसलिए यदि आप लोग फिर से भाजपा की सरकार बनाते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब बाबर का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा।
गरीबों के लिए अब तक की बड़ी घोषणा हो गई है कि गरीबों को अब 5 किलो नहीं बल्कि 10 किलो अनाज फ्री में दिया जाएगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हम 10 किलो अनाज फ्री में देंगे। एक तरफ जहां बीजेपी वाले अपने चुनावी घोषणा पत्र में 5 किलो अनाज देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 10 किलो अनाज देंगे, साथ ही 200 यूनिट बिजली पूरे देश में फ्री में दिया जाएगा। अग्निवीर योजना को भी हम खत्म करके सेना में अस्थायी बहाली करेंगे। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे और इसी बार 15 अगस्त को 30 लाख नौकरी दे दिया जाएगा। पूरे देश के गरीब परिवार की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए हर साल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। फसलों पर एमएसपी एवं स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार उन्हें लाभ दिया जाएगा। मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। तो वहीं टीएमसी ने कहा है कि पूरे देश के जो गरीब परिवार है, जो बीपीएल परिवार है, उनको 10 गैस सिलेंडर ऐसे ही फ्री में हर साल दे दिया जाएगा। बाकी जनता मालिक है, जनता के हाथ में सब कुछ है कि वे आखिर किन की सरकार बनाते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है कि फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे मनीष कश्यप। मनोज तिवारी के साथ पटना से दिल्ली रवाना हो गए हैं मनीष कश्यप। देखिए, खबर है कि आज 25 अप्रैल को बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। पश्चिमी चंपारण से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यूट्यूबर मनीष कश्यप दिल्ली में आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। देखिए, सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार यूट्यूबर मनीष कश्यप मनोज तिवारी के साथ पटना से दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में मनीष कश्यप कमल का फूल वाला पट्टा लहराएंगे, यानी आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे मनीष कश्यप। और सुनिए, बीजेपी वाले मनोज तिवारी को अब भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह को भी मनाने के लिए भेजे हैं और जल्द ही अब भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को भी अब बीजेपी अपने दल में शामिल कर सकती है। जल्द ही पवन सिंह भी, जो काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वे भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मनोज तिवारी इन्हें मनाने के लिए आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोदी की वजह से महंगा हुआ है सोना। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि गरीब बहनें नहीं खरीद पा रही है अपने लिए मंगलसूत्र। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि सोना का दाम मोदी जी की वजह से आज महंगा हो रहा है। इसकी वजह से आज गरीब बहनें मंगलसूत्र भी नहीं खरीद पाती है। मंगलसूत्र पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं पहनती है, लेकिन आज सोना खरीद पाना उसके बस की बात नहीं। सोना का दाम आज आसमान छू रहा है। सोना खरीदना आज हर किसी की बस की बात नहीं। गरीब बहनें तो मंगलसूत्र तक नहीं खरीद पा रही है और ये सब सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कारण हो रहा है। मोदी जी के चलते ही आज सोना का दाम बढ़ा हुआ है। सिर्फ सोना ही नहीं, मोदी जी ने देश में महंगाई चरम सीमा तक बढ़ा दिए हैं। आज हर तरफ महंगाई दिख रही है, हर तरफ आज महंगाई से लोग परेशान हो चुके हैं, बीजेपी से परेशान हो चुके हैं। इस बार जनता इन बीजेपी वालों को सबक सिखा देगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे खबर मिली है कि बहुत सारा बैग दिल्ली से भर कर लाए जा रहे हैं। बहुत सारे बैग में पैसे भर भर कर लाए जा रहे हैं और जहां चुनाव हो रहा है वहां पैसे बांटे जा रहे हैं। बिहार आकर खगड़िया में जेपी नड्डा बोले कि इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। या तो इनके नेता जेल में है या फिर बेल पर है। देखिए, जेपी नड्डा ने कहा है कि ये इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि घमंडिया गठबंधन है और इस घमंडिया गठबंधन के नेता 2G से लेकर समुद्र और आसमान तक घोटाला कर चुके हैं। इस गठबंधन के नेता या तो जेल पर है या फिर बेल पर है। इन्होंने कहा कि लालू यादव भी चारा घोटाला से लेकर नौकरी के बदले जमीन घोटाला कर चुके हैं, जबकि मोदी जी अपने 10 सालों के कार्यकाल में भारत को हर क्षेत्र में विकास के रास्ते पर ले गए, जिससे देश आज विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है।
बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से पूछा है कि आप एक भ्रष्टाचारियों की सरकार बनाना चाहोगे कि एक अच्छी सरकार बनाना चाहोगे जिसके कार्यकाल में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, 1 रुपया का भी घोटाला नहीं हुआ। पूरे देश में मछुआरों के साथ आज भी नाइंसाफी हो रही है, मल्लाहों के साथ, केवट के साथ आज भी नाइंसाफी हो रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं जहां मल्लाहों को, जहां मछुआरों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है, जिससे उन्हें काफी ज्यादा लाभ मिलता है। लेकिन मोदी सरकार अन्य राज्यों में मछुआरों के साथ नाइंसाफी कर रही है। तो इधर मुकेश सहनी ने कहा कि लोग आज चांद पर घर बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन मछुआरों को धरती पर भी घर नसीब नहीं हो रहा है। मुकेश सहनी ने कहा कि अगर मछुआरा आज एक दिन भी मछली नहीं मारे तो उसे भोजन भी नसीब नहीं होगा। बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार ने मछुआरों का इतना खराब स्थिति कर दी है, साथ ही केंद्र की मोदी सरकार भी मछुआरों के साथ भारी नाइंसाफी कर रही है। मुकेश सहनी ने कहा कि ये जो चुनाव प्रधानमंत्री चुनने के लिए है, तो आज जो सरकार है वह नहीं चाहती है कि गरीब और पिछड़े आगे बढ़े और सम्मान के साथ जिंदगी जिए। इसलिए इस बार इंडिया गठबंधन को चुनाव में जिताना है, इस बार मोदी जी को हराना है, तभी पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति के लोगों को सम्मान मिलेगा, तभी मल्लाहों को सम्मान मिलेगा। पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं और इधर तेजस्वी यादव लगातार अपने प्रत्याशी बीमा भारती के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के सभाओं में पप्पू यादव के जयकारे के नारे लगाए जा रहे हैं। तो अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा खुलासा किया है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रियांशु कुशवाहा ने ट्वीट किया, जिसे राष्ट्रीय जनता दल ने रिट्वीट करते हुए सब कुछ क्लियर कर दिया है। पप्पू यादव का भंडाफोड़ कर दिया गया। देखिए, पप्पू यादव के समर्थकों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें देखिए क्या कुछ बातें हो रही है, जिसे राष्ट्रीय जनता दल ने शेयर किया है। इसमें बातें हुई कि गढ़बनेली चलिए और उसके सामने यानी तेजस्वी यादव के सामने पप्पू यादव जी जिंदाबाद का नारा लगाइए, ताकि उनको समझ आ जाए कि माहौल किस ओर है। तो इधर रिप्लाई में कहना है कि कितने बजे चलना है, 4:30 बजे का टाइम है। साथ ही अनुराग नामक व्यक्ति ने कहा कि मेरी जगह गौरव जाएगा, मैं अभी बिहार में नहीं हूं। तो देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि दूसरे दलों की रैली में हुल्लड़बाजी करना, गुंडा भेजना, नारेबाजी करना नेता का काम नहीं, ये कोई दल्ला ही करवा सकता है। राजद ने पूछा है कि तेजस्वी जी की रैली और रोड शो में गाड़ियों पर तोड़फोड़ करने के लिए भेजे गए प्रायोजित लड़के आखिर किसके दम पर उछल रहे हैं।